आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार सत्य परमो धर्म। 20 सितंबर को पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर के मार्गदर्शन में पूर्व कर्मचारियों ने सिद्धबली कंपनी के प्रवेश द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हंसराज अहीर के नेतृत्व में ये कर्मचारी सिद्धबली के इन पूर्व कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए कंपनी प्रबंधन के सामने शांतिपूर्वक संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का प्रबंधन श्रमिकों के अधिकारों की उपेक्षा करके एक कपटी भूमिका निभा रहा था और इसलिए प्रबंधन ने जिला कलेक्टर द्वारा बैठक बुलाने के बाद भी बैठक से भागने की भूमिका की थी। सिद्धबली प्रबंधन शीघ्र अंतिम वेतन का भुगतान कर पूर्व कर्मचारियों को दोबारा नियोजित करे। 21 फरवरी 2021 को कंपनी में श्रमिकों की आकस्मिक मृत्यु की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता और रोजगार दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार की नीति के अनुसार 80% स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित कर रोजगार में लगाया जाए। कोर्ट के आदेश के मुताबिक परियोजना प्रभावित किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। परियोजना प्रभावित श्रमिकों ने इस मांग के लिए प्रदर्शन किया कि परियोजना प्रभावित परिवार के एक व्यक्ति को सरकार की नीति के अनुसार नियोजित किया जाना चाहिए। ऐसी मांगे की गई हैं। इस वक्त हंसराज अहीर के साथ भाजपा के तालुका महासचिव विजय आगरे, विनोद खेवले, मजदूर नेता उत्तम आमदे के साथ नारायण उपलवार, सत्यपाल खेवले, भारत पाजभाई, वसंता ड्रस्कर और पूर्व कार्यकर्ताओं ने सिद्धबली प्रबंधन की मजदूर विरोधी नीति का विरोध करते हुए इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। सिद्धबली कामगार जो 10 साल से कामगारों को कंपनी से बाहर निकालने के बाद आज उनका कोई सूद नहीं लिया और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है जो सरकारी कार्यकर्ता लोग हैं उनसे हमने कांटेक्ट किए, सिद्धबली आज तक सुन नहीं रही है। इसके लिए हमको ये आंदोलन पत्कार करना पड़ रहा है और आगे आगे हंसराज भैया के नेतृत्व में जैसे जैसे हमको इसके आगे लिए जिसे उग्र करना पड़ेगा उतना हम उग्र आंदोलन करने के लिए हम मजबूर है, क्योंकि ये सिद्धबली कामगारों को और यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के राज्य के जितने भी है उनके सब खिलौना समझ रहा है और अपनी मनमानी करते जा रहा है। इसके लिए हम कंपनी को आगाह करने आए हैं कि वो समझ जाए, समझ ले कि आगे की जो कार्रवाई उग्र कार्रवाई ना होने के लिए उन्होंने कामगारों के साथ बैठकर इसकी समस्या को हल करना चाहिए, जिसका आज कम से कम 10 साल हो चुका है इस बात को। और ये 2 साल से हमारे कामगार सरकारी कार्यालय और कोर्ट में जो चक्कर मार रहे हैं उनका इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी हम आगे इसके जैसे हंसराज भैया जी हमको आगे मार्ग प्रदर्शन करेंगे, वैसे वैसे हम अपने न्याय के लिए सभी कामगार इसके लिए न्यायबद्ध कटिबद्ध है। कामगार एकता जिंदाबाद, कामगार एकता जिंदाबाद, कामगार एकता जिंदाबाद, हंसराज भैया आगे बढ़ो। हंसराज गेले बंद होण्यापूर्वी पूर्व मजदूर कामाला होते। कंपनी बंद झाल्यापासून त्या मजुरांनी मागणी, त्यांचं अंतिम देयक, फुल अँड फायनल हिशोब आणि कंपनी चालू झाल्यावर त्यांना कामावर घ्यावं अशा प्रकारच्या 7-8-10 मागण्या त्या मजुराकडून करण्यात आल्या होत्या। त्या मागण्यासंदर्भात चंद्रपूर लेबर कमिशनर, जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या कार्यालयात वारंवार बैठका झाल्या, पण अजूनपर्यंत कुठलाही ठोस निर्णय झालेला नाही। काल कंपनी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात कंपनीसोबत पूर्व कामगार मजुरासोबत एक बैठक लावली होती। अचानक कंपनीच्या व्यवस्थापनाकडून वेळेवर मेल करून सांगण्यात आलं की आमच्या कंपनीकडून कोणी त्या मीटिंगला येणार नाही, त्यामुळे ते बैठक रद्द झाली। आमच्या मनात शंका आली की कंपनी आम्हाला थोडीफार तरी काही विचारात घेत आहे किंवा नाही। विचारात घेत नसेल तर आम्हाला कंपनीच्या प्रशासनाला विचारात घ्यावं लागेल। आज एक छोटंसं आम्ही आंदोलन इथं करत आहोत, हे आमचं सुरुवात आहे। जर याही पुढे जर मॅनेजमेंटनं आमचं ऐकून घेतलं नाही, आमच्या समोर बसून जर आमच्या मागण्या मान्य। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार सत्य परमो धर्म। विधायक किशोर जोरगेवार की संकल्पना से चंद्रपुर के आराध्य देवी माता महाकाली मंदिर और गोंड काल की मूर्ति कला के महत्व को बढ़ावा देने के लिए नवरात्रि उत्सव के दौरान एक भव्य माता महाकाली महोत्सव आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इस बीच विधायक किशोर जोरगेवार ने राज्य के राज्यपाल भगत सिंह केशयारी से राजभवन में मुलाकात कर उन्हें उत्सव के लिए आमंत्रित किया है। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक बलराम डोडानी,
रोटरी क्लब के परियोजना प्रमुख अजय जायसवाल, महाकाली भक्त कुक्कू साहनी, अजय चिंतावार आदि उपस्थित थे। चंद्रपुर में पहली बार भव्य महाकाली उत्सव आयोजित करने की योजना है। विधायक किशोर जोरगेवार की पहल और माता महाकाली के भक्तों की पहल पर उक्त उत्सव को नवरात्रि उत्सव के रूप में आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इस मौके पर चंद्रपुर के विधायक किशोर जोरगेवार ने माता महाकाली मंदिर के गोंड काल के इतिहास के बारे में राज्यपाल कोश्यारी को बताया। उन्हें यहाँ की प्राचीन इमारतों की जानकारी दी गई। विधायक किशोर जोरगेवार ने माता महाकाली के भक्तों की ओर से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से इस उत्सव में शामिल होने का अनुरोध किया है, क्योंकि यह उत्सव गोंड काल की महान मूर्ति और चंद्रपुर की माता महाकाली के महत्व को दर्शाता है। केंद्र की मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देती आ रही है, लेकिन वास्तव में भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम भाइयों को एक भी उम्मीदवार नहीं दिया। ऐसी तर्ज पर पिछले चंद्रपुर नगर निगम चुनाव में एक भी मुस्लिम भाई को प्रत्याशी नहीं बनाया गया था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद बालू धानोरकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल धर्मनिरपेक्ष है और देश में सभी को न्याय देती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से चंद्रपुर में अल्पसंख्यक बैठक और पार्टी प्रवेश समारोह का आयोजन किया गया। उस वक्त वे बोल रहे थे। इस मौके पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक संभाग और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष विधायक डॉक्टर वजाहत मिर्जा, ओवैस कादरी जी, प्रदेश महासचिव विजय, नगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामू तिवारी, अल्पसंख्यक कांग्रेस जिला अध्यक्ष सोहेल रजा, कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष दिनेश चोखारे, रहमान तुल्ला खान, सकीन हाजी अंसारी, प्रशांत भारती, पूर्व पार्षद सुनीता लोडिया, रमजान अली सलूजा, हाजी अमीद आदि उपस्थित रहे। आगे बोलते हुए सांसद बालू धानोरकर ने कहा कि कांग्रेस ने आपको 65 साल में क्या दिया। ये सवाल पूछकर कांग्रेस आपको पार्टी से तोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक कई सम्मान देकर अल्पसंख्यक समुदाय को न्याय दिया है। यहाँ तक कि जब मौजूदा केंद्र सरकार ने एनसीसी, सीएए जैसे कानून बनाए, तब भी कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए इस कानून का विरोध किया। हाल ही में हैदराबाद की सत्ताधारी पार्टी मुस्लिम समुदाय का शुभचिंतक होने का दावा कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को ही समर्थन देना होगा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक संभाग वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष विधायक डॉक्टर वजाहत मिर्जा ने इस मौके पर कहा कि मुस्लिम समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए कांग्रेस पहले ही पहल कर चुकी है। ऐसा लगता है कि भाजपा के राज में देशों में लोकतंत्र भी दम तोड़ रहा है, क्योंकि वो मुस्लिम विरोधी नीतियों की योजना बना रही है। इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस के साथ रहना चाहिए और कांग्रेस उनके समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत ऐसे नेता होंगे जैसे बड़ा सा धानोरकर भी यहाँ पर चंद्रपुर इलाका जो आता है ये ताड़ोबा के आजू बाजू है। अब ताड़ोबा के जंगल में बहुत शेर है, लेकिन सियासत में और राजनीति का कोई शेर है तो बड़ा सा धानोरकर यहाँ पे है। ऐसा व्यक्ति जो लोगों के काम के लिए 24 घंटे समर्पित रहता है। मैं जब जिला अध्यक्ष था यवतमाल जिला कांग्रेस कमेटी का, और भाऊ के 2 विधानसभा क्षेत्र वनी और आर्नी हमारे जिले में आते हैं, उस वक्त से देखता था जब हम सब भाऊ के लिए टिकट मांग रहे थे। लेकिन बड़ा फकर हुआ कि भाऊ ने आखिरी वक्त में टिकट मिलने के बाद भी 10 दिन का टाइम मिला और एक पहाड़ के जैसे आदमी को धराशायी करके यहाँ पे कांग्रेस करने लगा। दोस्तों, लोगों के लिए काम करना और किस तरह से सामान्य लोगों से जुड़ना, ये सीखने लायक दादा साहब धानोरकर जी से है। किसी शायर का एक शेर याद आया, लगता है बुजुर्गों की दुआओं का सिला है, लगता है बुजुर्गों की दुआओं का सिला है, मुद्दत के बाद दबंग नेता हमको मिला है। व्यक्तित्व में और उनके नेतृत्व में आने वाले, मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का झंडा चाहे वो महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, जिला परिषद में भाऊ के नेतृत्व में, विजय वडेट्टीवार जी के नेतृत्व में यहाँ पे लहराने वाला है।